इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, यंग बैठेंगे सब लोग। इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है। तरीके दो हैं सीखने का, एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कंपनी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनके बीच में रहोगे तो सुनते सुनते इंग्लिश बोलने लग जाता है, पर उसमें उतना ही सीख पाता है जितना सामने वाला बोलता है, क्योंकि आप उसके पीछे हो। सेकंड जो मेथड है वो है ट्रांसलेशन, यानी हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका प्रॉपर होगा, आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। लोग कितना ही कह दें कि हम 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, संभव ही नहीं है। मैं 6 महीने में भी गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, अब आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो मैं कहां से स्पोकन करवा दूंगा आपको? सिंपल सी बात है ना। हाथ नीचे करो। क्लास में यंग, तो हम लोग ट्रांसलेशन के रास्ते पे निकल पड़े हैं। एक टेंस अपन ने पढ़ा है, ठीक है। जो लोग लेट आए हैं उनको हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, वो टेंस करा देंगे, पर आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। क्लियर? ठीक है। तो ट्रांसलेशन पे अपने को ध्यान देना है। 3-3.5 महीने लगेंगे बेस बनाने में, फिर आप हिंदी के हर सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वोकेबुलरी यानी कि मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। तो सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर रीडिंग करते जाएंगे, मीनिंग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मीनिंग में आपको रोज प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो यंग होके बैठे हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स, ठीक है। ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का परफॉर्मर था जो अपन ने पढ़ा। कल मैंने बताया था, यह है मूल मंत्र। मूल मंत्र का मतलब है कि सारी इंग्लिश इस पे टिकी है। सेंटेंस 6 होते हैं इंग्लिश की दुनिया में। सेंटेंस 6 होते हैं। पहला सिंपल होता है, फिर जिस सेंटेंस में नहीं आएगा वो नेगेटिव कहलाएगा। क्या शुरू में आ जाए इंटेरोगेटिव कहलाएगा, और क्या और नहीं दोनों आ जाए तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। फिर बात है गोला और ना गोला। अब ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, ये गोला ना गोला वाली बात आज खत्म करेंगे, क्योंकि इतने दिन से रहस्य बना हुआ है ये। इसलिए गोला ना गोला लिखते हो है क्या भला? तो ये जो है मूल मंत्र आपका, ठीक है। बस इन 6 सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख जाओ, फिर नया टेंस आएगा, उसमें पहचान नहीं आएगी, हेल्प नहीं आएगा, सेंटेंस 6 ही बनेंगे। और इन 6 पे अपन 4 पे बात कर चुके हैं। कल हमने आपको सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी, इनकी बात बताई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 की इंग्लिश बनाते हैं तो ये 2 पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट, इन 5 के साथ डू डज नहीं लगता है। और दूसरा, नेगेटिव में क्या लगा दोगे? डू नॉट, डज नॉट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या करोगे? डू डज। हेल्पिंग का शुरू में लग जाएगा। जैसे क्या माँ खाना पकाती है, तो डज मदर कुक फूड। आता ही समझ में? और क्या और नहीं दोनों आ जाए तो सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंट्रोनेगेटिव। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा, फिक्स है। अब गोला ना गोला वाली की बात करते हैं। तो ये मूल मंत्र है आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए, आपने डब्ल्यू टाइप वर्ड सुने ना? आप लोगों ने यंग हो जाना, बिल्कुल टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन। आपने डब्ल्यू टाइप वर्ड सुने हैं, लेकिन इनका यूज नहीं आता आपको। ये टेबल तो मैंने आप लोगों के सहूलियत के बनाई है। बुक्स में ऐसा देखी कभी टेबल? हाँ या ना? नहीं देखी है। तो इनका नॉलेज होना जरूरी है। आती बात समझे? यूज ऑफ डब्ल्यू टाइप वर्ड्स। सुनो, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स का यूज आपके माइंड में लोगों ने डाल रखा है
कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस, राइट, इंग्लिश का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में डब्ल्यू वर्ड्स हो, वो क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव। सारी बात समझ में? एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ एनी डब्ल्यू वर्ड इज नॉन एज इंटेरोगेटिव। आपके माइंड में यही है ना? सुनो गौर से, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो डब्ल्यू से शुरू होता है, राइट, उसको लोग इंटेरोगेटिव कह देते हैं। आज के बाद नहीं कहेंगे। जरूरी नहीं हो कि ऐसा वाक्य जो डब्ल्यू से शुरू होता है वो इंटेरोगेटिव ही हो, नॉट एसेंशियल, राइट। डब्ल्यू टाइप वर्ड्स जो हैं इंग्लिश की दुनिया में 3 जगह यूज किए जाते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव में भी यूज किए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी में भी किए जाते हैं और सिंपल में भी किए जाते हैं, राइट। सुनो, यूज ऑफ डब्ल्यू टाइप वर्ड्स। डब्ल्यू टाइप वर्ड्स जो होते हैं, एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ एनी डब्ल्यू टाइप वर्ड डज नॉट मीन दैट इट विल ऑलवेज बी इंटेरोगेटिव। ऐसा नहीं है। डब्ल्यू से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात आती है कि डब्ल्यू टाइप वर्ड्स जो होते हैं मेन वो 9 होते हैं। ये देखिए, व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हुम, हु, हाउ। हाउ में डब्ल्यू पीछे है लेकिन इसको डब्ल्यू की कैटेगरी में रखा गया है। कल को इंटरव्यू देने जाओगे, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हाथ खड़ा करिए और आपको बताइए कि क्या आपको ये पता था किसी को कि डब्ल्यू टाइप वर्ड्स 9 होते हैं? येस और नो? किसी को पता नहीं है ना। तो जब ये चीज पढ़ाई नहीं गई तो बच्चे यूज कैसे करेंगे? इसलिए ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छा टॉपिक है। डब्ल्यू टाइप वर्ड्स 9 होते हैं। रिवीजन की आदत डालो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, घर जाके रिवाइज करें। व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ। व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ। जल्दी याद करना हो तो एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या कहती है कि इनके 2 भाग में बांट लो, इन्हें 2 भाग में बांट लीजिए, अब जल्दी याद हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर। सेकंड पार्ट में है ना, हुम, हुज, हु, हाउ। ठीक है, व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ। ये साइकोलॉजी होती है। इसलिए टीचिंग में साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी का होना जरूरी है। अगर हम 1 से 50 मीनिंग, मान लो ऐसे एक लाइन में 1 से 50 मीनिंग लिखें और हम कहते हैं याद करो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 10-10 के 5 सेट बना लीजिए, जल्दी याद हो जाएंगे। हो जाएंगे ना 10 में? ये साइकोलॉजी है। तो इनको 2 भाग में बांट लोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में क्या आ रहा है? व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर। व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर। व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर। दूसरे में आ रहा है हुम, हुज, हु, हाउ। जल्दी याद हो जाएंगे। केवल बोलना है घर पे जाके, 2-3 बार बोलो, 2, 4, 5, 10 दिन तक याद हो जाएंगे। फिर मेरी तरह व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ। क्लियर? तो अभी हमने खाली एक चीज कही है कि डब्ल्यू टाइप वर्ड्स 3 जगह लगते हैं। एक सेंटेंस मैंने ये बोला है और दूसरा मैंने बोला है कि डब्ल्यू टाइप वर्ड्स 9 होते हैं। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। आप इंटरव्यू देने गए, उन्होंने पूछ लिया बताइए डब्ल्यू टाइप वर्ड्स कितने होते हैं। अब आपने कभी गिने तो ही नहीं, गिने तो ही नहीं ना। अब आप क्या करोगे? वो कहेगा शाबाश बोलिए, अब आप बोलोगे व्हाट, ऐसे याद करके बोलोगे। व्हेन, फिर बोलोगे विच, हाँ, हुम। अब आपको तो पता ही नहीं क्या बोल गए और क्या बच गया, क्योंकि नंबर ऑफ जो डब्ल्यू टाइप वर्ड्स हैं वो तो पता ही नहीं है ना अपने को। उधर क्या है, साइकोलॉजिस्ट बैठता है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? शाबाश। तो आपको, आप देखते हो शाबाश ही दे रहा है, और बोलो, और शाबाश, कोशिश करो। फिर आप वापस व्हाट, जबकि 3 बार व्हाट बोल चुके हो, क्योंकि आपको याद थोड़ी है आपने क्या बोला। वो शाबाश बोलता रहेगा और आपके डब्ल्यू टाइप खत्म नहीं होंगे। इसलिए कल को इंटरव्यू में आप जाते हैं और आपसे फेस करते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं और पूछ लेते हैं डब्ल्यू टाइप वर्ड्स कितने होते हैं, तो इट शुड बी ऑन द टेप कि व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हुम, हाउ। राइट? तो 9 डब्ल्यू टाइप वर्ड्स होते हैं, 3 जगह लगते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय, यानी आश्चर्य।
ध्यान से सुनना। देखो, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य, मे बी ए वर्ड, मे बी ए सेंटेंस, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट करे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से exclamatory sentence is that sentence which expresses sudden and strong feelings of sadness or happiness। अभी आप लोगों का मूड नॉर्मल है ना हंसने का है, ना रोने का है, ना आश्चर्य, नॉर्मल मूड में बैठे हुए हैं। बात ही समझ में, नॉर्मल मूड में बैठे हुए हैं। ये भाई जो है, क्या नाम है आपका? देव। देव का एक दोस्त आया, कहना सर देव को बाहर भेजना। देव बाहर गया। फ्री होके सुनना आप लोग। तो इसके दोस्त ने कहा मिला हाथ उस्ताद, मजा आ गया। तो इसने कहा हाथ तो मिलाया, थोड़ा ढीला था, ये बात तो सुने ना पहले। तो उसने कहा यार मिला हाथ, मजा आ गया। तो उसने हाथ मिलाया, फिर उसने क्या हो गया, माना कि देव और इसके दोस्त ने पीएमटी का एग्जाम दिया है। ये यहाँ बैठा हुआ है, रिजल्ट आ गया। इसके दोस्त ने रिजल्ट देखा और इसके पास आया, ये बाहर गया, तो बोले यार मिला हाथ उस्ताद, मजा आ गया। इसने यार हुआ क्या? तो उसने कहा कि तू यहाँ क्या झक मार रहे, अपना पीएमटी का रिजल्ट आ गया, तू भी पास हो गया, मैं ही पास हो गया। सच बता यार, पीएमटी में पास हो गया, चेहरा खिल जाएगा एकदम। और आप कहोगे यार मिला तो क्या खबर लाया, मजा आ गया उस्ताद, दोनों गले मिल जाएंगे, बल्ले बल्ले। जब तक इसका दोस्त नहीं आया था, इसके चेहरे पे खुशी थी क्या? नॉर्मल मूड था ना। लेकिन जब इसने सुना कि पीएमटी में पास गया हूं, तो चेहरा खिल जाएगा, सीना तन जाएगा, ऐसे कंधे तन जाएंगे और कड़क हाथ मिलाएगा और बोलेगा यार अभी आता हूं मैं। और अंदर आके कॉपी उठा लेगा, कहना सर वो एक जरूरी काम है, मैं जाऊं। मैंने हाँ ही नहीं बोला, ये तो भाग गया। अरे मैं हाँ ही, परमिशन दी नहीं है सर, वो जरूरी काम है, मैं जाऊं। वो गया, वो क्योंकि खुशी है। इसने कहा क्या बाहर में गए तुम्हारे डब्ल्यू साहब, घर जाके घर वालों को बताऊं कि पीएमटी का रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूं, है कि नहीं, कुछ खर्ची पानी लूं दोस्तों के साथ, कुछ है ना, पार्टी शार्टी हो जाए। तो ये जो तू पास हो गया, इसने चेहरे को खिला दिया। क्या है ये? एक्सक्लेमेटरी। चेहरे पे खुशी के भाव आए और अचानक आए, स्ट्रॉन्ग आए, क्योंकि जो पीएमटी में पास हो गया डॉक्टर तो बनेगा ही। सीधी सी बात है ना, डॉक्टर तो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो सेकंड नंबर लड़का है, क्या नाम है? शेखर। शेखर का एक दोस्त आया। दोस्त आया तो इसने कहा सर, उसने बोला कि शेखर को सर बाहर भेजना है। ये बाहर गया। इसने कहा भी कैसे आना हुआ? इसके दोस्त ने अरे गड़बड़ हो गई है। जैसे ही उसके दोस्त ने कहा इसको कि ये गड़बड़ हो गई, क्या हो गया? इसकी आवाज़ धीमे, है ना, क्या हो गया? चेहरा ऐसे छोटा हो जाएगा। फिर इसके दोस्त ने कहा यार अपना रिजल्ट आ गया है और तेरा रोल नंबर नहीं है। ओए हो, क्या कह रहे हो? जैसे सुनेगा रोल नंबर नहीं है, चेहरे की रौनक खत्म, आवाज़ खत्म, कंधे लटक जाएंगे, शरीर ठंडा हो जाएगा। ओए यार, फिर धीरे से बोलेगा तेने अच्छी तरह देखा रिजल्ट अच्छी तरह देखा? इसके दोस्त ने कहा हाँ यार अच्छी तरह देखा, तेरा रोल नंबर नहीं है। फिर वापस धीरे से, सप्लीमेंट्री भी नहीं है क्या? क्या पता सप्लीमेंट्री में भी हो। भाई सप्लीमेंट्री में भी हो तो चलो कम से कम एक आधे सब्जेक्ट की तैयारी करके साल तो बचा लेंगे। तो इसके दोस्त ने कहा नहीं यार मैंने अच्छी तरह देखा है, सप्लीमेंट्री भी नहीं। अब मतलब जय शेखर का सारा शरीर ठंडा, आवाज़ गायब, चेहरे की रौनक गायब, है ना, कंधे ऐसे लटक जाएंगे। फिर उसको बोलेगा दोस्त को आ रहा हूँ यार कॉपी लेके। अंदर आके मेरे को बोलेगा सर वो एक जरूरी काम है सर, जाऊँ सर। वो कैसे बोला था देव, सर एक जरूरी काम है मैं जाऊँ? मैंने हाँ ही नहीं बोला, तो कॉपी उठा के भागा, क्योंकि वो खुशी का क्षण था। और तेरा रोल नंबर नहीं है, यानी तू फेल हो गया है, चेहरे ने बुझा दिया। बात ही समझ में। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मय है। ऐसा शब्द और ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य, मे बी ए वर्ड और मे बी ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस और हैप्पीनेस। ठीक है, जो आपके चेहरे पे सुख या दुख के गहरे भाव पैदा करे, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी।
इतनी बात समझ में आ गई। दो एग्जाम्पल दिए, एक का चेहरा खिल गया और एक का चेहरा बुझ गया। अब ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए आपके पास दो शब्द है, व्हाट एंड हाउ। हम बात एक्सक्लेमेटरी के कर रहे हैं। दो शब्द है, व्हाट और हाउ। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बात ही समझ क्या सुना कि हमारा चिंटू जो है, ये और ये नाम क्या है, चिरायु नाम है, ये दोनों एक दुकान पे कुछ खरीद रहे थे। देख रहे हो ना, ये दोनों एक दुकान पे कुछ खरीद रहे थे। पास वाली दुकान के ऊपर एक बहुत मोटी औरत खड़ी थी। तो चिरायु ने इसको टल्ला मारा चिंटू को। ओए चिंटू देख भैंस। जब आदमी भैंस बोलता है ना, मुंह गोल हो जाता है और आंखें ऐसे फट जाती हैं। ओए देख भैंस, धीरे बोलेगा क्योंकि मोटी सुन ले तो बोले मोटा है, मेरे को मोटी बोल रहा है। एक पैर रखे, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो गया काम से, इसका तो पापड़ बन जाएगा। तो दुकान पे इसने क्या देखा, एक पास वाली दुकान में मोटी औरत थी, तो इसने इसको टला, वो देख भैंस। हाँ, अगर सड़क के उस हो रही, सड़क के उस पार है, तो फिर ये जोर से बोल सकता है, वो देख हाउ फैट लेडी इज, हाउ फैट लेडी इज, या व्हाट अ फैट लेडी। दोनों में से किसी को यूज करो। कोई लंबा आदमी देखा तो उसको देख के, और इतना लंबा आदमी, आश्चर्य होता है ना, तो वो सी हाउ टॉल मैन इज, है कि नहीं, या व्हाट अ टॉल मैन इज। किसी शादी में गए तो 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, आंटी की गोदी में बच्चे, मतलब एक बच्चा था, तो 1.5-2 साल के बच्चे है ना, ऐसे गोरे गोरे होते हैं और मैं तो मस्त लगते हैं ऐसे, है ना, गोल गोल चेहरे होते हैं उनके। वो बच्चों को ऐसे देखता है वो। तो आपने कहा ओ हाउ लवली चाइल्ड इज, या व्हाट अ लवली चाइल्ड इज। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को देख के आश्चर्य होना, या सुख के भाव आना, या दुख के भाव आना। जैसे आप लोग पहली बार मेरे से मिलने आए थे, तो मेरे को देख के बोला ही होगा आप लोगों ने, हाउ स्मार्ट सर इज, बोला था ना। कई तो हंसी नहीं रहे, जलते मेरे से। अब हम स्मार्ट रहते हैं, अब तुम सूख ले हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता, ऐसे ही हंसते रहो। तो आपने कहा मतलब हाउ स्मार्ट सर इज, चलो एक मजाक है, मजाक तो क्या वैसे रियलिटी है। तो कहने का मतलब है, इतना स्मार्ट टीचर नहीं देखा ना, चिंटू बोल रहे हैं यार, देखा है या नहीं देखा है, जी भर के देख ले। सुनो, तो कहने का मतलब हुआ कि हाउ स्मार्ट सर इज, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे को देखा, या एक मोटी औरत को देखा, या लंबे आदमी को देखा, तो आश्चर्य होता है। उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए व्हाट लगाओ, हाउ लगाओ, आपकी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। कितना प्यारा फूल है, हाउ लवली फ्लावर इज, है कि नहीं, या व्हाट अ लवली फ्लावर इज। दोनों में से किसी को यूज करो, पर एक फर्क है, ध्यान से सुनना। फर्क क्या है कि जब आप हाउ को यूज करोगे तो हाउ फैट लेडी इज, हाउ के साथ ए कभी नहीं आता, एक्सक्लेमेशन मार्क बच जाएगा। हाउ के बाद ए कभी नहीं आएगा, ये फर्क है। वॉट के साथ ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। वॉट ए फैट, है ना, व्हाट अ फैट लेडी इज। आप देख रहे हैं कि यहां पे अपन यहां पे देखिए ए आ गया, और अब देखिए व्हाट फैट लेडीज आर, लेडीज प्लूरल हो गया ना, प्लूरल के साथ ए नहीं आता है। सुन लीजिए, अब अभी हमने कहा, हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई पूछे क्या होता है, तो कहना ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य, मे बी ए वर्ड, मे बी ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस, और है ना, वंडर कह दीजिए, एस्टोनिश कह दीजिए, है ना, कि आश्चर्य के भाव। ऐसे क्षण की इंग्लिश बनाने के लिए व्हाट और हाउ, ये दो शब्द यूज करेंगे। यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है, हाउ के बाद ए कभी नहीं आएगा, व्हाट के बाद ए आ सकता है यदि उसमें जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और अगर लेडीज प्लूरल है तो ए नहीं आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट। तो देखिए आप कि
ये लेडीज आ रहा है और ये लेडी है, बस ये फर्क है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो हम ये बात हमने करी इसकी एक्सक्लेमेटरी की। एक बार फिर कोई पूछे एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, तो कहना ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख, दुख या आश्चर्य के भाव पैदा करे, वो एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। ऐसे सड़न की इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, व्हाट और हाउ। दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। एक बारीक फर्क है, लेकिन वो बारीक फर्क बाद में बताएंगे, ठीक है। डिफरेंस होता है, डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन उसको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग इंग्लिश समझने लगेंगे, तब वो चीज़ समय के हिसाब से पढ़ाई जाती है। एक साथ सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इंटरमिंगलिंग हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। क्लियर? तो हाउ के बाद ए कभी मत लगाना, व्हाट के बाद ए लगेगा यदि उसमें नाउन सिंगुलर है तो, और व्हाट के बाद ए नहीं लगेगा यदि प्लूरल है तो। कोई डाउट? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब हम चलते हैं सिंपल पे। ध्यान देना, सिंपल की बात कर रहा हूं, राइट। देखिए हमारे इस सिंपल के अंदर आप देख रहे हैं 3 जगह जो है, आ रहा है जो, 3 जगह जो आ रहा है। कल जब अपनी प्रैक्टिस चलेगी, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अभी तक तो हम खाली प्रेजेंट की कर रहे थे, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस इसके साथ करेंगे। आई समझ में? कल से ऐसे आ सकता है, पेन जो मेरे हाथ में है, पेन जो मेरे हाथ में है मेरा है। आप बोलोगे पेन विच इज इन माई हैंड इज माइन, पेन विच इज इन माई हैंड इज माइन, या पेन व्हाट इज, व्हाट भी लगा सकते हो, पेन व्हाट आई हैव या पेन विच आई हैव, दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो। पर पेन जो मेरे हाथ में है, पेन विच आई हैव या पेन व्हाट आई हैव, कौन सा अच्छा लग रहा है? विच अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरू से आप लोग विच सुनते आए हो। मैं आपको फ्री कर रहा हूं कि हिंदी में कल प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी के सनद में जो शब्द आ जाए तो आप विच और व्हाट दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो मैं आपको समय पे बताऊंगा। माना कि चिंटू के पास 2 पेन है, तो मैंने इसको बोला यार पेन तो तेरे दोनों प्यारे हैं, तो इसने मेरे को बोला सर एक पेन आप ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं तो वैसे ही कह रहा था दोनों पेन प्यारे हैं। तो इसने कहा सर ले लो सर, इसने कहा सर ले लो। मैंने कहा मैं नहीं वैसे ही कर रहा था। तो इसने कहा सर मेरे पापा MR हैं, तो हमारे कंपनी से फ्री आते हैं, तो इसने मुझे बोला कि सर मेरी तरफ से एक गिफ्ट रख लो। तो मैंने इसको बोला कौन सा लूँ, तो इसने बोला व्हाट यू लाइक। व्हाट यू लाइक की हिंदी, तो आपके मुंह से जो निकला ना, तो व्हाट की हिंदी जो आपको आती तो है, पर शुरू से लोग विच बोल सुनाते चले आ रहे हैं, तो आप लोगों को विच अच्छा लग रहा है। मैं आपको फ्री करता हूं कि कल अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, पेन जो है ना, या किताब जो, या मोटरसाइकिल जो, स्कूटर जो, किसी चीज की बात चले और वहां जो आ जावे, व्हाट और विच दोनों में से किसी को यूज करो, कोई रोक टोक नहीं है। पेन विच आई हैव या पेन व्हाट आई हैव, ठीक है, दोनों सही है। क्लियर? अब एक जो लिखा है आपने, जो के सामने हूं, गौर से सुनना। मनुष्य के लिए जो आए तो लगेगा हु, मनुष्य के लिए जो आए तो लगेगा हु। हम सिंपल की बात कर रहे हैं। जैसे लड़का जो नंबर 1 पे बैठा है देव है, तो द बॉय हु, या विच नहीं आएगा, वॉट नहीं आएगा, द बॉय वॉट, द बॉय विच नहीं, द बॉय हु इज सिटिंग एट नंबर 1 इज देयर, है ना। हम कभी ट्रेन में आ रहे थे, वहां पे बहुत मोटी औरत थी, 5-7 महीने बाद मतलब जो है ना कोई बात चली, और वो अपन ट्रेन में आ रहे थे ना, ऐसे ही मोटेपन पे बात चली, तो आपने कहा कि अरे अपन वो एक बार ट्रेन में आ रहे थे, वो एक मोटी औरत नहीं थी, है कितनी मोटी थी वो। तो अपन गए द लेडी हु, तो बच्चा बाहर खेल रहा है, द चाइल्ड हु, क्योंकि मनुष्य है ये। तो सुनो गौर से, मनुष्य के लिए जो आए तो लगाना हु, और मनुष्य को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं, सजीव और निर्जीव, सजीव को हम लोग लिविंग थिंग बोलते हैं, निर्जीव को हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। नया वर्ड एनिमेट और इनएनिमेट, एनिमेट मतलब सजीव, इनएनिमेट मतलब निर्जीव, ऐसे वोकैबुलरी भी बढ़ती चलेगी। तो सुनो, तो हिंदी के वाक्य में जो आ जाए और वो मनुष्य के लिए आ जाए तो क्या लगाना, क्या लगेगा
मनुष्य के लिए जो आवे तो, मनुष्य के लिए जो आवे तो, मनुष्य के लिए जो आवे तो, और मनुष्य को छोड़ के किसी भी चीज के लिए, वेदर इट इज एनिमेट और इनएनिमेट, सजीव या निर्जीव, सबके लिए विच और वॉट। और विच और वॉट के अंदर आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमने बात करी सिंपल में जो की, क्लियर हो गई बात। अब एक चीज सुनो, देखिए अब सिंपल में जो की बात हो गई, अब बात करते हैं हम क्यों। देखो क्यों इसमें भी और इसमें भी है, और कैसा इसमें भी इसमें भी है। अब क्यों तो दोनों में है, क्वेश्चन में भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है सिंपल में। हिंदी के सनद में क्यों आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन है या सिंपल है? ये तो समस्या हो गई, ये तो समस्या हो गई ना। देखिए जैसे मान लो कि मैं और देव एक ही क्लास में पढ़ते हैं, राइट। मैं इसके घर गया तो ये रो रहा था, दीवार के पास बैठा और रो रहा था। तो मैंने इसको बोला भाई क्यों रो रहे हो? तो इसने मुझे जवाब दिया कि मेरा रोल नंबर नहीं आया है, ये मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, कुछ भी कह सकता है वो। मैंने भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इसने जवाब दे दिया। तो क्यों रो रहे हो क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसने जवाब दिया तो क्वेश्चन है, राइट। अब सुनो, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में। एक महीना रह गया, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। अब दोस्त है तो हमने इसको बोला देख देव, एक महीना रह गया है, पढ़ाई कर रहे। तो मेरे को क्या बोलता है, अरे सर आपको तो पता है देव 15 दिन पढ़ता है। मैंने कहा देख वो 9th क्लास थी, अब बोर्ड का एग्जाम में 15 दिन से काम नहीं चलेगा। पर ये तो सर देव तो 15 दिन पढ़ता है। मैंने भाई तेरी मर्जी, मैंने तो दोस्त होने के नाते तेरे को कहा कि पढ़ाई शुरू कर ले, एक महीना रह गया। इसने 15 दिन और निकाल दिए। अब रिजल्ट आया तो भाई का कोई फ़ोन नहीं, तो मन में खटका हो गया। अब दोस्त तो दोस्त ही होता है ना, चाहे सूख लाए तो क्या हुआ, दोस्त तो दोस्त ही होता है, मान लो, ठीक है ना। मैं इसके घर गया तो दीवार के सहारे बैठा हुआ, पैर फैले हुए, भास्कर अखबार पास में पड़ा हुआ है ना, रो रहा बोलते थे। पिक्चर क्लियर थी, रिजल्ट वाला दिन है, ठीक है, रो रहा है, न्यूज़पेपर पास में पड़ा है, पिक्चर क्लियर है, यानी कि क्लीन बोल्ड। अब मैं इसको क्या बोलता हूं, अब क्यों रो रहे हो? देखिए पहले मैंने बोले क्या बात है क्यों रो रहे हो, सेंटेंस सेम है। मैंने भाई क्या बात है क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, या मैं फेल हो गया हूँ, रीजन। लेकिन अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब क्यों रो रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या रोने से मना कर रहा हूँ? रोने से क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर क्लियर है ना, रिजल्ट वाला दिन है, न्यूज़ पास में पड़ा हुआ है, रो रहा है, तो पिक्चर क्लियर है कि क्लीन बोल्ड है। अब क्यों रो रहे हो, तो हिंदी में तो टोन से मालूम पड़ेगा। जैसे छोड़ इसको, सामने देखो, मैंने टॉपिक पढ़ा के खत्म किया, फिर मैंने पूछा और किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, तो है ना, इसने चिराई ने हाथ खड़ा करके बोला कि सर एक बार वापस समझा दो। मैंने कहा यार अजीब लड़का है। मैंने कैसा लड़का है, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम मेंटली एब्सेंट हो, आई एम टीचिंग एंड यू आर मेंटली एब्सेंट। अब सुनना, मैंने कहा यार कैसा लड़का है यार, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या ये कहना चाहता हूँ लड़का बड़ा अजीब है? क्वेश्चन तो नहीं है ना, बस समझने की कोशिश करना। इसी तरह जब आप समझना शुरू करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और आपके माइंड, है ना, आपका माइंड काम करना शुरू करेगा। इस तरह से मतलब जो लाइफ के अंदर प्रोग्रेस होगी, इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा कर लो और वैसा कर लो, तो दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हो, फिर वो तो टीपना हुआ कि सर ने कहा था ऐसा करना, ऐसा कर दिए। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग बेस्ट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब ये जवाब सही दे रहे हो ना मेरे को, जवाब सही दिया अभी आपने मेरे को। मैंने कहा यार कैसा लड़का है यार, तो आप मेरे को ये थोड़ी कहोगे सर मैं बताऊं ऐसा लड़का है, बिकॉज इट्स नॉट ए क्वेश्चन, ये सिंपल सेंटेंस है ये। अब सुनिए, तो कैसा दोनों में आ रहा है। मैंने कहा तुम इस सवाल को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चन है ना। मैंने कहा बताओ तुम इस सवाल को कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर ऐसे करूंगा।
ये क्वेश्चन है। लेकिन देखो ये कैसा लड़का है यार, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर 1 आवर एंड यू आर मेंटली एब्सेंट। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों इंटेरोगेटिव में भी क्यों आ रहा है और सिंपल में भी क्यों आ रहा है। देखो इंटेरोगेटिव में कैसा आ रहा है, सिंपल में कैसा आ रहा है। तो हिंदी में तो हम टोन से पता कर लेंगे, इंग्लिश में कैसे पता करें। एक सेंटेंस है देखिए, वेयर यू आर गोइंग। तो वेयर यू आर गोइंग की हिंदी क्या है, जोर से बोलिए। वेयर यू आर गोइंग की हिंदी है आप कहां जा रहे हो। मिजरेबिलिटी है ये, दुख की बात है बहुत। 40 साल में अजमेर में पहला कोचिंग सेंटर मैं लाया था, मेरे को 40 साल खत्म हो चुके हैं। इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ 40 years, not a single student could answer whenever I placed this question before the students. जब भी मैंने स्टूडेंट से पूछा वेयर यू आर गोइंग की हिंदी क्या है, एक ही आवाज आती है, तुम कहां जा रहे हो, जो कि गलत है। ये गलती क्यों हुई है, यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो WSTI वर्ड्स है इनका यूज इस तरह से करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसी तरह से गलत बोलते रहोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। स्कूल की बात छोड़ो, स्कूल में तो आदमी पास हो जाता है, रट रोटा के लिख के पास हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरटेक टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ लाखों एप्लीकेशन लगती हैं, उनको पीछे छोड़ना इट्स नॉट ईजी गेम। बहुत दुख की बात है ये, इट्स रियली मिजरेबिलिटी इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ 40 years। एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये मुझे ये कह देता इसकी इंग्लिश ये नहीं है। जब भी मैंने पूछा वेयर यू आर गोइंग, एक ही आवाज आती है, तुम कहां जा रहे हो, गलत है। ये गलती क्यों हुई है, देखिए। देखो 2 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब आप देखिए इसको, यहां आर जो है ना यू के बाद आ रहा है, यहां आर जो है वो यू के पहले, ये फर्क है। मैंने ऊपर वाला सेंटेंस पूछा था वेयर यू आर गोइंग, पर क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके माइंड में जो एवरेज चीज है आप वो लोग बोल देते हो। ऐसी गलती आज के बाद मत करना। आफ्टर दिस मोमेंट इफ समवन आस्क्स एनी सेंटेंस विच बिगिंस विद एनी WSTI वर्ड, कोई व्यक्ति आपसे W शुरू होने वाक्य की हिंदी पूछता है तो उसको एकदम जवाब मत देना, उसको कहना एक्सक्यूज मी रिपीट द सेंटेंस, ध्यान से सुन लो। और जब वो सेंटेंस वापस बोले तो हमको ये ध्यान से सुनना है क्या, कि हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आ रहा है या हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। अगर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो ये सेंटेंस सिंपल है, आई बात समझे, ये सेंटेंस सिंपल है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने। और अगर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो मैंने आपसे पूछा था वेयर यू आर गोइंग, तो उसको साइलेंट पे करो, वाइब्रेशन पे करो भाई। सुनो, क्लास में आने से पहले मोबाइल वाइब्रेशन पे कर लिया करो, ऐसे डिस्टर्ब होती क्लास। अब देखिए वेयर यू आर गोइंग, आपने पूछा तुम कहां जा रहे हो, नहीं, इसकी हिंदी है जहां तुम जा रहे हो। इसकी हिंदी है कहां। तो आज के बाद देखिए कितनी बारीक चीज है, जब तक कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होंगे नहीं इंग्लिश बोल सकते हो ना लिख सकते हो, और यही बारीक चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मरवा देंगी। इंग्लिश ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर बिगाड़ता है। तो मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस अलग कराऊंगा। अभी हमने प्रेजेंट पढ़ा तो खूब प्रैक्टिस करी ना, प्रैक्टिस से फिर आपके माइंड में आया ना कि सिंपल कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरगेटिव कैसे बनता है, सारा चीज क्लियर हुआ ना। तो सुनो, कोई भी सेंटेंस जो W से शुरू होता है वो क्वेश्चन है या सिंपल है, वो क्वेश्चन है या सिंपल है,
ये देखने के लिए वी हैव टू सी द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्लेस ऑफ हेल्पिंग का स्थान देखना है आपको। इफ हेल्पिंग इज आफ्टर सब्जेक्ट सेंटेंस इज सिंपल, एस फॉर सिंपल, एंड इफ हेल्पिंग बिफोर सब्जेक्ट सेंटेंस इज क्वेश्चन। अब बताइए, व्हेन राम विल कम, अब व्हेन की हिंदी कब या जब। व्हेन राम विल कम, विल सब्जेक्ट के बाद आ रहा है या पहले आ रहा है? सेंटेंस सिंपल है, क्वेश्चन है, तो व्हेन की हिंदी ये देखो। जब मैंने पूछा वेयर वी आर गोइंग तो सब ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन ये देखिए वेयर के सामने दो शब्द हैं, कहाँ और जहां। सब ने कहाँ ही क्यों बोला, इसकी हिंदी जहां भी तो है। मैंने पूछा वेयर यू आर गोइंग, सब ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर की हिंदी जहां भी है। पर जहां क्यों नहीं बोला? कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अब मैं 10 में से क्या दूंगा? 0 ही दूंगा ना। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ाता हूं। हमारी क्लास थोड़ी डिफरेंट है, आप केवल मन बनाइए, बाकी काम सब अच्छा होगा। पर क्लास में आने के बाद बिल्कुल मतलब ध्यान से सुनना है, सुनने की आदत डाल दो। सुनना एक आर्ट होता है, कान सबके पास में, सुनते नहीं है लोग। सुना कान से नहीं जाता, पहले ही बोला, यहां से सुना जाता है। ये तो जरिया है। आप में से जो बच्चा है ना बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठा हुआ है, हाँ सर, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा ना। और जो सुन ही नहीं रहे उसमें इंप्रूवमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। पढ़ा तो हम सबको बराबर रहे, पार्शलिटी थोड़ी कर रहा हूं किसी के साथ। तो सवाल पहले दिन ही मैंने बोला था कि क्लास में बैठना इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज। मन बना गए तो काम हो जाएगा, बाकी कोई कितना ही पढ़ा ले कभी सफल नहीं होगा पढ़ाने वाला। मैं सफल इसलिए हूं कि मैं पढ़ाने के बाद अब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे आप। जब आप रोज आपसे सरना बनवाएंगे तो अपने आप ही सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रहेंगे ही रहेंगे। तो सारा वजन मैंने मेरे ऊपर ले रखा है, आपको केवल ध्यान से सुनना है। तो ये बात थी मतलब है यहाँ। अब सिंपल में दो बातें सुन लो। सिंपल सेंटेंस में दो बातें बताई। एक बात बताई जो की, मनुष्य के लिए जो आवे तो क्या लगेगा? मनुष्य के लिए जो आवे तो क्या लगाना है? मनुष्य के लिए जो आवे तो, मनुष्य के लिए जो आए तो, और मनुष्य को छोड़ के किसी की भी चीज जो, ठीक है, ये शब्द है वॉट, वाट नहीं वॉट, ठीक है, वॉट और विच। और इसमें से किसी को यूज कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। एनी डाउट? दूसरी बात इसमें थी, एक तो जो की बात बताई, और दूसरी बात मैंने इसमें बताई कि कोई भी सेंटेंस जो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है या सिंपल है। ये देखने के लिए हम क्या देखेंगे? प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ। इफ हेल्पिंग इज आफ्टर सब्जेक्ट सेंटेंसेस, एंड इफ हेल्पिंग इज बिफोर सब्जेक्ट सेंटेंसेस। इस वेयर की हिंदी क्या होगी और इसकी? आज के बाद गलती करोगे? बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए। क्लास में आनंद आ रहा है ना पढ़ने में, मन लोगे तो आनंद आएगा। सारा खेल है मन। यहां से बैठोगे तो मजे ही मजे, और ये छोटी छोटी बातें माइंड में आती जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। हम आगे जाकर अप टू द मार्क लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ये क्लियर हो गई बात? तो हमने एक्सक्लेमेटरी की बात करी, फिर उसके बाद सिंपल की बात करी। अब इन दोनों को आप माइंड में थोड़ी देर साइड में सरकाओ। नाउ यू फोकस योर माइंड ऑन क्वेश्चन, यानी अब इंटरोगेटिव पे आ जाइए। कोई डाउट? जिनके पास बुकलेट है ना, पेज नंबर 5 पे जाइए। जिन स्टूडेंट हुआ है बुकलेट जो है, पेज नंबर 5 पे जाइए। ऊपर देखो ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, वेयर यू आर गोइंग और वेयर आर यू गोइंग। ऊपर देखो टॉप पे राइट में, ये साइड में राइट साइड में लिखे हैं ना ऊपर दो सेंटेंस, ऊपर ऊपर, हाँ ये लिखें। ये देखिए यहाँ लिखे हैं दो सेंटेंस, ये वाले दोनों में आर को अंडरलाइन कीजिए। जिनके पास बुकलेट है आर को अंडरलाइन करो। नीचे गया करा आर को अंडरलाइन। ऊपर वाले के आगे लिखो सिंपल, सिंपल। ऊपर वाले सेंटेंस के आगे लिख लीजिए सिंपल, और नीचे ले आगे लिखो क्वेश्चन। लिखो ना।
अरे यहाँ लिखना बच्चे, यहाँ लिखो, ये इतनी जगह पड़ी है ना, लास्ट में जगह है, ऊपर वाले सने के लास्ट में लिखो सिंपल, नीचे वाले सने के लास्ट में लिखो क्वेश्चन, राइट। आर आर को अंडरलाइन कर लिया दोनों में। ऊपर वाले वेयर के ऊपर लिखो जहां, जैसे मैंने लिख रखा है, और नीचे वाले वेयर के ऊपर लिख लो कहाँ। बुकलेट ले लीजिए, मैं रोज कहता हूं, क्योंकि फिर ये चीजें हाथ मतलब जो है हैंड टू हैंड ही आप नोट करते जाएं, फिर घर जाके नोट करेंगे, गलतियां करोगे आप। हो गया, ये 2 सेंटेंस आपके बुकलेट में भी है। आपके पूछने पे कुछ नहीं पढ़ाना है, मेरी तरफ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब सुनो, हमने बात करी एक्सक्लेमेटरी की और सिंपल की। सिंपल में 2 बातें, एक जो और सेंटेंस क्वेश्चन है सिंपल है, ये देखने के लिए हम क्या देखेंगे, प्लेस ऑफ। अब इन दोनों को साइड में करें और माइंड फोकस करो इंटेरोगेटिव के ऊपर। अब इंटेरोगेटिव के बारे में क्या कहना चाहता हूं, गौर से सुनो। देखिए 4 पे गोला दिख रहा है, विच, हुज, हाउ, ये तो चौकोर है। हु की बात तो अपन कर चुके हैं कल, हु की बात कर चुके हैं, जो नए स्टूडेंट उनको करा दूंगा मैं। तो हु को अलग कर दीजिए, हु पे गोला नहीं है, चौकोर है। तो कल मैंने बताया था कि हु का अगर सेंटेंस आता है तो उसमें 2 लाल पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट, डूडज नहीं लगेगा। तो हु के साथ डूडज अकेला नहीं लगता है, हेल्पिंगर के रूप में। हेल्पिंगर रूप में कई स्टूडेंट लेके आ जाते हैं, जैसे हु डू इट या हु डज इट। अब आपको कि सर इसमें तो देखो अकेला आ गया डज, लेकिन अगर हु के साथ डू डज अकेले आते हैं तो ये हेल्पिंग नहीं है, वर्ब है। इस समय डू या नहीं करना है, हु डू इट, मतलब कौन कौन करता है, क्योंकि डू प्लूरल, ये डू आ रहा है ना प्लूरल के साथ लगता है, तो इस हु की हिंदी कौन कौन, बताया था ना कल। और हु के साथ डज आ रहा है तो हु डज इट, इसकी हिंदी कौन करता है, यह कौन करता है। हु के साथ डू डज डिड अकेले नहीं आते हैं हेल्पिंगर के रूप में, लेकिन आ जाए तो वो हेल्पिंगर नहीं है, वो तो वर्ब है। तो कल बताया था ना कि हु कौन जाता है तो हु गो या हु गोज, कौन एक बार बोला तो, और कौन कौन जाता है तो हु। तो अगर मैं बोलूं कौन करता है तो हु डज, और कौन कौन करता है तो हु, बात तो वही है। तो कल हमने बताया था हु पे चौकोर है, ये लिखा है देखिए, डू डज डिड आर नॉट यूज अलोन विथ हु के साथ डू डज अकेले नहीं आएंगे, ये लिखा है अलोन। दुकेले आ सकते हैं, कौन के साथ नहीं आ गया उसको दुकेला कहते हैं। कल बताया था ना कौन नहीं, अगर कौन के साथ नहीं आता है तो डू नॉट डज नॉट लगेगा, बताया था। कौन नहीं जाता है तो हु डज नॉट गो, कौन कौन नहीं जाता है तो हु, कल बताया था अपन ने। तो ये हु पे चौकोर है, गोला नहीं। मैं बात कर रहा हूं गोले की। जिन 4 पे गोला है ध्यान से सुन लें। देखिए इधर, जिन 4 पे गोला है, कल प्रैक्टिस चलेगी। जिन 4 पे गोला है इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ये हेल्पिंग जो है ना 3rd नंबर पे आएगा। ये देखिए, कौन सा लड़का गाता है तो विच बॉय डज सिंग, क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं क्योंकि विच पे गोला है ना, विच पे गोला। ये बातें सुनी क्या पहले कभी, यस और नो, बस यही फर्क है हमारी क्लास का। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही होगा, बाकी क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम में लिखाने से इंग्लिश नहीं आएगी, भूल जाना इस चीज को। अगर आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका स्ट्रांग है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से मतलब ट्रांसलेशन में मास्टरी कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट का बेस बन रहा है आपका, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब के अंदर आपको इंग्लिश में लिखने में हेल्प होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है।
फिर चाहे हिस्ट्री का लेसन पढ़ा, उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया, मीनिंग आने चाहिए, दैट्स ऑल। रटने का काम खत्म। तो मैं केवल इंग्लिश नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट का बेस बना रहा हूं। तो टेक इंटरेस्ट, यू आर टू राफ्ट इन इट। राफ्ट का मतलब लीन होकर पढ़ना है बिल्कुल, कि हाँ मतलब ये अपने को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तो आप देख रहे हैं विच पे गोला है, 3rd नंबर पे आ गया। तो जिन 4 पे गोला है, इनका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग कौन से नंबर पे आएगा? राइट। और जिन पे गोला नहीं है, जैसे ठीक है, वह स्कूल कब जाता है, कुछ भी कर दो, या आप स्कूल कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। एस फॉर स्कूल। क्या देख रहे हैं? हेल्पिंग और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। अब क्या याद कर रहे हैं? सुनो, अपन बात कर रहे हैं इंटररोगेटिव की, समझ में आया? एक्सट्रीमिटी की बात कर ली, सिंपल की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं इंटररोगेटिव में। ये 4 शब्द याद कर लीजिए, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। विच, हुज, हाउ मेनी, माइंड में रख के आइए आप इसको। इन 4 का अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, हेल्प में 3rd नंबर पे लगाना। हमने अभी एक ही टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? 2, डू और डज। राइट, डू और डज। तो कल जो प्रैक्टिस चलेगी है ना, उसमें हम लोग डू डज का यूज करेंगे। और ये जो 4 शब्द हैं, इनका अगर सेंटेंस पूछूं तो आपको डू डज 3rd नंबर पे लगाना लगेगा। वैसे ही देखिए, विच बॉय, बॉय एक है इसलिए डज लग रहा है। यहाँ होता मतलब जो विच बॉयज, तो क्या होता है? डू आ जाता है, क्योंकि प्लूरल के साथ डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सुनो, और गोला नहीं है तो कहां पे आएगा? 2nd नंबर पे। यू के साथ डू लगता है, प्लूरल प्लूरल और आई और यू के साथ, और डज लगता है सिंगुलर के साथ। ये यू आ रहा है इसलिए डू लगा है। यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, डज लग रहा है। ये तो कल बात करी थी अपन ने, नए स्टूडेंट को करा देंगे कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? जिन 4 पे गोला है हेल्पिंग वर्ब, जिन 4 पे गोला है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। जो सर्किल वाले शब्द हैं उनके साथ हेल्पिंग विल बी यूज्ड एट 3rd प्लेस, और जो अनसर्किल्ड हैं उनके साथ, तो 4 ऑफ द वर्ड्स आर सर्किल्ड। whenever you speak or write any sentence of the circled one, W type words helping will be at 3rd place, and the words those are uncircled, अगर इनका सेंटेंस बनाना है तो helping will be used at, कोई डाउट? पक्की बात? अब देखो, ये और भी शब्द हैं ऐसे। शब्द 9 ही होते हैं, पर अब किसी के आगे माना, किसी के आगे फ्रॉम लग गया, कहीं फॉर लग गया, कहीं इन लग गया, ऐसा कहीं ऑन लग गया, कहीं एट लग गया, कहीं सिंस लग गया। शब्द वही हैं, पता थी इसमें। ये जो आपके बुकलेट में थे वो मैंने यहाँ भी दिखा दिए। वेयर यू आर, आर सब्जेक्ट के पीछे है, सिंपल है। आर सब्जेक्ट के पहले है, क्वेश्चन है, बुकलेट के अंदर है आपके, ठीक है ना। ये सारे शब्द मतलब आपके सामने। गोला है 3rd नंबर पे आ रहा है, गोला नहीं 2रे नंबर पे आ रहा है। ये चीज बुकलेट जिनके पास है, बिल्कुल बॉटम में देखिए, बिल्कुल लास्ट में देखिए, बॉटम में बिल्कुल नीचे नीचे है ना, इधर विच बॉय डज सिंग आ रहा है 3rd नंबर पे। राइट में क्या लिखा है? व्हेन विल यू, व्हेन विल यू कम। हेल्पिंग कोई भी हो सकता है, ये तो विल आ रहा है, कोई भी हेल्पिंग हो। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, गोला ना गोला वाली बात, ये 12 के 12 टेंस में कॉमन है। टेंस कोई भी हो, ठीक है। 4 का, इन 4 का अगर बनाते हो तो हेल्पिंग 3rd नंबर पे, जिन पे गोला नहीं 2nd नंबर पे। बुकलेट में एक एक चीज है, इनकी हिंदी है, सब कुछ है। ये बात जब समय आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। ये डब्ल्यू पूरा चार्ट आपकी कॉपी में है, समझ गए? ये चीजें आप लोगों के लिए डिजाइन की गई हैं ताकि हम आपको एक अप टू द मार्क चीज समझा सकें। आज बातें मालूम पड़ी ना, नहीं तो आप लोग तो आज मतलब जब यहाँ नहीं आते तो वेयर यू आर गोइंग की हिंदी तुम कहाँ जा रहे बोलते। लेकिन आज के बाद क्या करोगे, कोई भी बोलता है तो उसे कहना रिपीट द सेंटेंस प्लीज एंड लिसन टू हिम केयर, को ध्यान से सुनना है। लिसन अटेंटिवली, लिसन हीडली। एक वर्ड होता है HWD, हीड मतलब ध्यान से सुनना। और क्या सुनना है? हेल्पिंग और कहाँ है, प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब।
बात खत्म, पकड़ में आ जाएगा। अब सुनो, समझ गया ना? मतलब डब्ल्यूएच वालों की हिंदी, अगर क्वेश्चन है तो देखो कैसे शुरू हो रही है, कै 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 कै। और अगर सिंपल है तो इसकी हिंदी देखो अपन ने, सॉरी वो पीछे लिखी थी अपन ने जहां, तो ये जय में आ रहा है। इन दो को छोड़ दो, कै और कैसा और क्यों को, बाकी सब में जय की आवाज आ रही है। तो वेयर यू आर, वेयर की हिंदी, वेयर की हिंदी जहां, वेयर यू आर, वेयर आर यू, बात आई समझ में? वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज, वेयर कहां, वेयर ही हैज, इतना सा देखना है। तो जो आप लोगों के लिए, मतलब जो भी आपके 15 16 साल 17 साल 20 साल एज है ना, इसके अंदर आज मालूम पड़ा कि ये कुछ कॉन्सेप्ट ही और है। कोई डाउट? माइंड को जर्क कीजिए, फ्री करो। अब इसको एक बार इसका एसेंस निचोड़ सुनो आप। देखिए, यूज ऑफ डब्ल्यू टाइप वर्ड्स, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स जो होते हैं वो 3 जगह लगते हैं, राइट? इंटरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, सिंपल में। सबसे पहले अपन ने बात ली थी एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख या दुख के गहरे भाव प्रकट कर दे। ऐसे सड़क की इंग्लिश बनाने के लिए 2 शब्द है, व्हाट और हाउ। ईदर कैन बी यूज, बट द डिफरेंस इज, दोनों में से किसी को यूज करो, बट द डिफरेंस इज इफ यू यूज हाउ, तो हाउ के बाद कभी भी ए मत लगाना। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए, राइट? व्हाट का सेंटेंस बोलोगे तो ए लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंड कि उसमें नाउन सिंगुलर है प्लूरल। व्हाट फैट लेडी, लेडी आ गया तो व्हाट ए आएगा, व्हाट अ फैट लेडी। ये एक फूल है, एक फूल है, व्हाट लगाना है, ए लगेगा नहीं लगेगा? तो अपन बोलेंगे व्हाट अ लवली फ्लावर इज, हाँ व्हाट अ लवली फ्लावर इज। हाउ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाउ लवली फ्लावर इज, हाउ के साथ तो ए आएगा ही नहीं। सामने देखो लड़के, सामने देखो मेरे को, सुनो, हाउ लवली फ्लावर इज। अब व्हाट लगाना है तो ए लगेगा नहीं लगेगा? ओ व्हाट अ लवली फ्लावर इज। अब ये 5 फूल है, 5 के साथ तो ए नहीं लगेगा, तो व्हाट लवली फ्लावर्स आर, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। ठीक है? फिर सिंपल में हमने कहा, सिंपल क्षण में जैसी नजर पड़े 2 बातें माइंड में आनी चाहिए। एक तो जो, मनुष्य के लिए जो आवे तो, मनुष्य के जो आवे तो, मनुष्य के लिए जो आवे तो, और मनुष्य को छोड़ कुछ भी आ जावे तो, उन दोनों में छोटे कुछ भी यूज करो। तो सिंपल में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? मनुष्य के लिए जो आवे, और दूसरी चीज क्या कि जो सेंटेंस डब्ल्यू से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है या सिंपल है, जस्ट टू सी, जस्ट टू से व्हाट वी नीड प्लेस ऑफ। समझ में आ गया ना? एक जो की बात है और एक की सेंटेंस डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो वो क्वेश्चन है या सिंपल है, ये देखना है। जस्ट टू नो दिस वेदर द सेंटेंस विच बिगिंस विद एनी डब्ल्यू टाइप वर्ड इज सिंपल और इंटरोगेटिव, वी हैव टू सी द प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ। ये 2 बातें सिंपल के अंदर आएंगी। और जो थर्ड बात करी थी अपन इंटरोगेटिव के अंदर, वो है गोला। क्या बोला? गोला। क्या बोला? गोला। क्या बोला? गोला। क्या बोला? बस, ये टीचिंग साइकोलॉजी है। आपको रटना कुछ नहीं है। जिन 4 पे गोला है, विच, हुज, हाउ, व्हेन, हाउ मच, 4 हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर पे? 3rd, है ना? एग्जाम्पल आपके बुकलेट में दे रखा है और मैंने आपको यहाँ, ठीक है, यहाँ दिखाई दिया ना, इस पे ये लिखा हुआ। और जिन पे गोला नहीं है उनका क्वेश्चन बनेगा 2nd नंबर। ठीक है? हु की बात अपन कर चुके, हु के साथ डू डज अकेले कभी नहीं आएंगे, दुकेले आ सकते हैं, हु डू नॉट, हु डज नॉट। कब? जब कौन के साथ नहीं होगा। कल अपन ने प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ाया था उसको 3 महीने तक चलाऊंगा मैं। ऐसा थोड़ी कि वो मैंने पढ़ा दिया तो उसकी प्रैक्टिस वहीं खत्म हो गई, नहीं। मिक्स प्रैक्टिस के अंदर वो सारे के सारे स्टूडेंट जो रोज पूछता हूँ अभी तक, सब आएंगे। आप सिर्फ एक काम करें, मेरे रूम में एंटर होते ही इनको करो सलाम, है कि नहीं? जिस भी ईश्वर को मानते हो कि हे ईश्वर, क्या आशीर्वाद दो, सद्बुद्धि दो, विद्या दान दो, हमें एक अच्छा इंसान बनाओ। मांगोगे तो जरूर सिर पे हाथ रखेंगे, और फिर बेगो अलर्ट होकर सुनना है कि कॉन्सेप्ट क्या है।
घर जाके इनको रिवाइज कर लीजिए। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम की प्रैक्टिस इससे कराएंगे। तो सुनो, ये है आपका मूल मंत्र। आज ये गोला ना गोला वाली बात खत्म हो गई। अब सुन लो उठने से पहले लास्ट मिनट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा। टेंस के अंदर 3 बातें होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 क्या था? रिकॉग्निशन। क्या पहचान है? ता है, तिये, ते हैं, एटसेट्रा। कौन सी फॉर्म लगती है? हेल्पिंग ऑफ आर, राइट। डू प्लूरल और डज, ये अपन ने पढ़ा है। कल तक हम केवल सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन आने वाले कल तक हम क्या कर रहे थे? देखो इधर, सीता रोटी सेकती है, सिंपल है या नहीं है? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं और क्या ये दोनों शब्द नहीं आते। सीता रोटी सेकती है सिंपल है, सीता रोटी नहीं सेकती, नहीं आती नेगेटिव। इंग्लिश बहुत सरल है, केवल मन बनाइए और कुछ नहीं। 1 घंटा मन बनाइए मेरे साथ, 10 सेंटेंस देता हूं, बस वो 10 सेंटेंस करो और कुछ नहीं करना है। घर पे एक बार रिवाइज करो, खेलो कूदो बजे करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है। रिवीजन जरूर करें बस, और मेरे को ध्यान से सुन लो। और यहाँ जो प्रैक्टिस होती है, हर सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए, बात खत्म होती है। नहीं आ जाए तो नेगेटिव। तो सीता रोटी सेकती है सिंपल है, सीता रोटी नहीं सेकती है। क्या सीता रोटी सेकती है? क्या शुरू में हो तो सेंटेंस इंटरोगेटिव कहलाएगा। और क्या सीता रोटी नहीं सेकती है, क्या और नहीं आएगा तो इंट्रोनेगेटिव। अब कल जो प्रैक्टिस चलेगी, ध्यान से सुनो, कल प्रैक्टिस चलेगी सीता रोटी कब सेकती है, कहाँ सेकती है, क्यों सेकती है, किस लिए सेकती है, किसके साथ सेकती है, कितने बजे सेकती है। इस तरह के सुनने चलेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम की प्रैक्टिस करेंगे WH के साथ। और WH के अंदर जो खास चीज याद रखनी है वो ये 4 जिन पे गोला है उनको माइंड में रख के आना। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 का सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल सामने है बुकलेट के अंदर, बॉटम में दे रखे हैं। और जिन पे गोला नहीं है हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने है। कल इसकी घंटे भर तक प्रैक्टिस करेंगे, हम मुट्ठी में कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस WH के साथ। क्लियर हुई बात? लास्ट पॉइंट, चलो इस पॉइंट को अपन कल देंगे। चलो एक बार सुन लो। लास्ट पॉइंट ये है, आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में क्या बीच में आ रहा है और यहाँ क्या शुरू में आ रहा है, देख रहे हैं आप? अब सुनो, अगर क्या शुरू में आता है तो सेंटेंस उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। ये देखिए, इसमें क्या वह खाता है तो डज बाहर आ गया, डज ही ईट, क्वेश्चन मार्क। इसमें वॉट नहीं लगेगा, वॉट का मतलब क्या होता है ना, वो अब देखो क्या दो, ये क्या ऐसा शब्द है जो, क्या ऐसा शब्द है जो हिंदी में 2 तरह बोला जाता है। ये इतनी बारीकी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते लोगों के तो पढ़ाना तो दूर की बात रह जाती है। ऐसा नहीं केवल मैं इंग्लिश जानता हूँ, दुनिया बोलती है, लेकिन अब पढ़ाने की बात आती है तो वहाँ फिर कुछ बात अलग होती है। फिर वो मेरे कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग दिख ही रहे हैं आप लोगों को। सुनो, अगर सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए तो वो सेंटेंस वॉट से स्टार्ट होगा। और अगर क्या शुरू में आता है तो वो तो इंटरोगेटिव हो गया, उसमें तो हेल्पिंग और बाहर आता है। वॉट नहीं लगेगा, कोई डाउट? तो कल ये आपके सामने रहेगा और डू डज माइंड में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम की प्रैक्टिस के साथ कर देंगे। बात आती समझ में? बुकलेट के अंदर ये सारा का सारा टॉपिक आपके सामने है, तो इसलिए कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बुकलेट में है ये। तो बुकलेट ले लीजिए ताकि काम अपना फास्ट चले। आती बात समझ? तो क्लियर हो गई पिक्चर? तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।